Good evening, everyone. Welcome to Arunachal Pradesh Legal Information and Awareness page and YouTube channel. This is Kipa Ribu, and I'm going to talk about the recent case of police brutality that has been doing rounds on social and state media. तो लेट नहीं करते हुए हम लोग ये वीडियो शुरू करता है। तो अकॉर्डिंग टू श्री दुचु पादु, जिसको पुलिस बहुत खराब से पीटा है, ब्लैक एंड ब्लू कर दिया है मार मार के, पीछे में हम लोग सब वीडियो में देखा है, तो वो वीडियो हम शेयर नहीं करना चाहेगा यहाँ में। तो हम लोग देखा है, सब देखा है, तो बहुत ख़राब से इंजूर हुआ है, तो बहुत ख़राब भी लगा है, ये बहुत गलत चीज़ हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू हिम, तो उसका अंदर चार सेक्शन का तहत उसका ऊपर केस रजिस्टर किया है बोला है। तो वो खुद मेंशन किया है, ये सेक्शन है, वो सेक्शन को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देगा ऊपर से टाइटल को। तो 4 सेक्शन दिया है। फर्स्ट सेक्शन है सेक्शन 447, जो है क्रिमिनल ट्रेसपास। क्रिमिनल ट्रेसपास मतलब किसी का प्रॉपर्टी में इलीगली एंटर करना, तो बिना परमिशन का, बिना इजाज़त का एंटर करना, तो ट्रेसपास हो जाता है किसी का प्रॉपर्टी में। तो वो फर्स्ट सेक्शन है। तो क्रिमिनल ट्रेसपास का पनिशमेंट है अप टू 3 months इम्प्रिजनमेंट एंड अप टू 500 रुपीज़ फाइन, और विद बोथ 3 महीना तक जेल हो सकता है, या 500 रुपये तक का फाइन हो सकता है, या फिर जेल भी हो सकता है, फाइन भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो उसका सेकेंड सेक्शन है 353 ऑफ इंडियन पिनल कोड। तो उसमें बोला है कि असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू डिटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी। कोई ड्यूटी कर रहा होगा, अगर पब्लिक सर्वेंट जैसे कि पुलिस हो गया, जो कि इन दिस केस जो सेंट्री है वो पब्लिक सर्वेंट ही है, तो उसको मतलब ड्यूटी करने से रोक दिया, मतलब वादा बनाया है शायद इसमें, जो घुसने नहीं दे रहा था, ज़बरदस्ती घुसा है, उसको बोल रहा होगा। इसका तहत ये सेक्शन डाला है, 353 पनिशमेंट है। तो ये इसमें इसका पनिशमेंट है 2 साल तक का जेल, 2 years का इम्प्रिजनमेंट, फाइन, या फिर दोनों। फाइन हो सकता है, या फिर 2 साल तक का जेल हो सकता है, या फिर फाइन भी हो सकता है, जेल भी हो सकता है। फिर से थर्ड पनिशमेंट और थर्ड सेक्शन है जिसका तहत उसका ऊपर केस डाला है 323। तो उसमें है पनिशमेंट फॉर कॉजिंग वॉलंटरली हर्ट। तो किसी को जानबूझ के चोट पहुंचाएगा बोल के चोट पहुंचाने वाला है उस ये सेक्शन का अंदर में। तो उसमें ये सेक्शन में है 1 साल तक का जेल हो सकता है, 1 year का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है अप टू 1 years, और 1000 तक का फाइन हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है। तो फिर से लास्ट सेक्शन दिया गया है, जो सेक्शन है जिसको उसका ऊपर केस लगाया है 506 अकॉर्डिंग टू श्री दुचुक पादु। तो वो है पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन। तो इसमें इसका मतलब है कि वो किसी को धमकाना, पीटेगा, मारेगा, या फिर तेरा प्रॉपर्टी को डैमेज करेगा, कुछ भी क्रिमिनल माने गलत काम करेगा, मतलब बोल के ऐसे क्रिमिनल इंटेंशन इंटिमिडेशन करना। तो ये सेक्शन में इसके लिए पनिशमेंट है, उसका पनिशमेंट है अप टू 2 साल तक का जेल हो सकता है, और फाइन हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है। तो ये था, ये सेक्शन था। 4 सेक्शन है इसका अंदर, इसका अंदर में दुचुक पादु का ऊपर केस डाला है बोला है। तो लेकिन ये 4 सेक्शन अगर पुलिस केस बनाता भी है बोलने से, वो अनटिल एंड अनलेस कोर्ट में प्रूव नहीं होगा, तो ये इसको सेक्शन डालने से भी कुछ फ़ायदा नहीं है। मतलब फ़ायदा मतलब उसको अभी तक वो केस का ऊपर में उसको कन्विक्ट नहीं किया गया है, मतलब सेक्शन का ऊपर कन्विक्ट नहीं किया गया। अभी कोर्ट का ऊपर है, कोर्ट डिसाइड करेगा, दोनों साइड का सुनने का बाद, आर्गूमेंट सुनने का बाद डिसाइड करेगा कि कौन सा सेक्शन को डालना चाहिए, कौन सा सेक्शन को निकालना चाहिए, या फिर और सेक्शन घुसाना चाहिए, या फिर और कुछ भी हो सकता है। जैसे कि 4 सेक्शन में से तीनों को हटा के एक भी रख सकता है, या फिर एक भी नहीं भी रख सकता है, अगर आर्गूमेंट्स पूरा दोनों का सुन के, या फिर और 3-4 तो ऐड भी कर सकता है, कोर्ट का ऊपर है वो। तो अभी तक अगर पुलिस रजिस्टर किया, मतलब इसका मतलब नहीं है कि उसको पनिशमेंट मिलेगा ही बोल के, और इसका मतलब भी नहीं है कि ये सब सेक्शन लेके डाला है तो, या फिर कुछ भी सेक्शन डालो, जो इतना ख़राब से पीटना, ब्रुटैलिटी करना बहुत ही गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। तो हम लोग का ये आर्टिकल तो 22 में बोला है कि अगर कोई किसी को अरेस्ट करता है, तो एज सुन एज पॉसिबल, जल्द से जल्द उसको
बता देना चाहिए तुम इसलिए अरेस्ट हुआ है, और तुम अपने लिए एक लीगल काउंसिल रख सकता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव रख सकता है, लॉयर हो एडवोकेट हो तो रख सकता है, और उसको जो सेक्शन डाला है उसका ऊपर उसका अगेंस्ट डिफेंड करने के लिए रख सकता है बोल के पुलिस बताना चाहिए उसको एज सुन एज पॉसिबल, जल्द से जल्द। लेकिन ये प्रोविज़न उसको शायद नहीं दिया गया दूसरे पादों को, इसलिए इतना ख़राब से मार खाया है। और फिर बोलता है यही आर्टिकल 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखो कुछ मामूली चीज़ नहीं है, ये हम लोग का देश को चलाने वाला एक बहुत ही बड़ा संविधान है। तो हम लोग का वर्ल्ड में भी लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है बोलता है हम लोग का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और बहुत अच्छा भी है। तो इसको पालन करना चाहिए, जो हो कोई भी हो, ऑफिसर हो, ऑफिशियल हो, इवन प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये लोग भी पालन करना चाहिए। ये लोग भी इसका मुताबिक चलता है, पूरा इंडिया पूरा चल रहा है ये कॉन्स्टिट्यूशन का मुताबिक ही चल रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही बोला है आर्टिकल 22 में, जो अगर अरेस्ट होने के साथ साथ उसको लॉयर देना चाहिए उसका चॉइस का, उसको डिफेंड करने के लिए। और उसमें बोला है कि अगर उसको अरेस्ट किया है बिना वारंट का, जो जो कि उसका 4 सेक्शन है, 4 सेक्शंस दिया है, उसमें 2 कॉग्निजिबल ऑफेंस है, 2 नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस है। तो कॉग्निजिबल ऑफेंस में ऐसा है कि बिना वारंट का भी अरेस्ट कर सकता है। तो ये केस में श्री दुष्यंत पादु को बिना वारंट का ही अरेस्ट किया है और कर सकता है अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शंस, जो सेक्शन डाला है आईपीसी का, तो अरेस्ट कर सकता है। तो जो अगर अरेस्ट किया है बिना वारंट का, तो उसको आर्टिकल 22 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बोला है, बहुत ही बड़ा फंडामेंटल राइट्स है हम लोग का, सबका, जितना भी हो, क्रिमिनल हो, जो हो, भयानक से भयानक क्रिमिनल हो, वो लोग का भी राइट है कि उसको विदिन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के पास पहुंचाना है, ले जाना है। मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा क्या होगा क्या नहीं होगा, उसको रखना है, छोड़ना है, क्या करना है, पुलिस कस्टडी में रखना है या फिर पुलिस डिसाइड करेगा, बॉन्ड बनाएगा, कुछ भी करेगा, मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा। तो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर से होगा जाएगा, हुआ जाएगा। अगर वारंट देता है तो कुछ कोई बात नहीं, बिना वारंट का है तो 24 आवर्स के अंदर लेके आना ही है, मस्त है। अगर नहीं है तो ये इलीगल डिटेंशन हो जाएगा। लेकिन उसको लेकिन नहीं गया, तो उसको सिर्फ मेडिकल ले गया, बोला मेडिकल से वापस ला के मारा है, रात भर मारा है, फिर सुबह उठा के फिर मारा है। ये बहुत ख़राब सुनते हैं, बहुत डरावना सुनते हैं, बहुत ही ख़राब है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अपना स्टेट इतना छोटा स्टेट है, क्राइम तो इतना, क्राइम रेट भी बहुत कम है हम लोग का, सीएम भी डायनामिक लीडर है बोलता है। तो ठीक ही है, अच्छा तो चल रहा है स्टेट, और इतना स्टेट का नाम भी ख़राब होता है ऐसा सुनने से, तो ऑफिशियल्स लोग का तरफ से ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो ठीक है, ये सब बोला है कॉन्स्टिट्यूशन में कि ऐसा ले जाना है, इसलिए, लेकिन नहीं गया, प्रोसेस भी नहीं किया, टोटली इलीगल हुआ है, बेकार में पीटा गया उसको। कुछ भी रीज़न हो, अगर वो कुछ क्राइम किया था बोलने से भी ऐसा पीटने का राइट नहीं बनता है उसका ना, पुलिस लोग का। जो कि आर्टिकल 21 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, सबसे अच्छा, सबसे तगड़ा वाला फंडामेंटल राइट्स है उसमें, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, डिग्निटी, बहुत कुछ है, बहुत ही लंबा वाला फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 जो। तो इवन मर्डरर, रेपिस्ट, बहुत भयानक भयानक वाला उसका पास भी ये राइट होता है, जो भी भयानक होगा, क्राइम किया होगा, उसका पास भी ये राइट है आर्टिकल 21 का। तो ये जो ये जो बोला है केस में, बोला गया है नीलावती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा में, बोला गया है कि आर्टिकल 21 इवन मर्डरर या फिर डेंजर वाला क्रिमिनल लोग का पास, सबका पास, एवरी इंडियन का पास है ये राइट। तो इसको आप लोग नहीं ले जा सकते, और पुलिस का राइट बनता है कि अगर कुछ हो गया तो उसको रिस्पॉन्सिबल पुलिस ही होगा। मतलब अगर पुलिस अभी हम ठीक ठाक है, हमको ले गया पुलिस, तो उसमें हम मेरा इंजरी आया है, तो पुलिस ही जवाब देना पड़ेगा कि इसको कैसा आया इंजरी तुम लोग कस्टडी में, ये पुलिस ही डिफेंड करना पड़ेगा, पुलिस ही विटनेस देना पड़ेगा क्या करके, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है बोल के। तो ये वही केस में बोला गया है। तो सुप्रीम कोर्ट बोला है कि custodial torture is a naked violation of human dignity and degradation which destroys to a very large extent human personality। तो ह्यूमन पर्सनैलिटी को बहुत ही ख़राब से, और उसका इज्जत को भी, पर्सनैलिटी जो हो, मेंटल हो, फिजिकल हो, पूरा डिग्रेड कर देता है, बहुत ही ख़राब से बेइज्जत कर देता है बोला है। पुलिस ब्रुटैलिटी जो टॉर्चर करता है, कस्टडी में टॉर्चर करता है,
तो अगर देखो अभी जो सिर्फ ये दुचुक पादुका केस में हो गया, उसको सिर्फ फिजिकल इंजुरीज सिर्फ नहीं हुआ है, उसको मेंटल एगनी भी हुआ है। फिजिकल इंजुरीज तो इन्फ्लिक्ट किया ही किया है, मेंटल इंजुरीज भी हुआ ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। वो खुद खुद बोला है कि हमको ऐसे मारा है, हम खुद को इंसान जैसा नहीं लगा है। देखो इतना खराब उसका खुद का सोच में ऐसा आ गया कि खुद को इंसान जैसा नहीं लगा, इतना दुख का बात नहीं है ये। तो और बाहर का लोग भी सोचने वाला क्या क्या सोचेगा सोचेगा, तो उसमें इज्जत गिरता है बहुत। खुद का तरफ से भी खुद का इज्जत गिरता है और दूसरा का आगे भी खुद का इज्जत गिरता है ऐसा होने से, ये सुप्रीम कोर्ट बोला गया है। तो ये जो पुलिस ब्रुटैलिटी है जो हम लोग का इंडियन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो पहले से ज़माना से चल के आ रहा है, तो बहुत उसको तर्निश करने के लिए भी, फर्निश करने के लिए भी, रूल्स रेगुलेट करने के लिए भी बहुत ही बनाने का ट्राई कर रहा है इंडियन गवर्नमेंट। तो 2017 से ड्राफ्ट करने का कोशिश कर रहा है एंटी टॉर्चर लॉ। तो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, शायद कुछ प्रोसेस में होता होगा। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि एंटी टॉर्चर लॉ नहीं है तो टॉर्चर करेगा, ये प्रोविज़न नहीं देता है हम लोग का लॉ। तो इंडिया जो है, इंडिया एक, ये देखो ये जो श्री दुचुक पादो को जो टॉर्चर किया है, ये इंटरनेशनल क्राइम भी हो गया, क्योंकि इंडिया जो है यूनियन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर एंड अदर क्रूअल एक्टिविटीज़ में का कन्वेंशन में साइन किया हुआ है सिंस 1997 से इंडिया वहाँ का मेंबर है, अगेंस्ट टॉर्चर क्रूअलिटी, वो भी हमें मतलब पुलिस का ओर से। तो वही ये बहुत गलत चीज़ है, तो इंटरनेशनली भी बहुत ख़राब है, ह्यूमन राइट्स का भी वायोलेशन है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन है तो बहुत कुछ का वायोलेशन होगा, ह्यूमन राइट्स तो ओबियसली होगा, और बहुत कुछ का भी वायोलेशन होगा लॉस का। तो और बोला है राघवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में बोला है कि पुलिस ऐसे टॉर्चर करता है बोलने से, ये कस्टडी में ऐसे टॉर्चर करता है बोलने से बहुत ख़राब से, तो ये हाईएस्ट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल ग्रुप्स, पार्टी माने गवर्नमेंट, ये लोगों का काम है कि उसको क्या करेगा, पुलिस को क्या सज़ा देगा और विक्टिम को क्या कंपनसेशन देगा, क्या रिलीफ देगा, और को कैसा इस्टेब्लिश करेगा। तो ये हाईएस्ट लेवल, मतलब अभी नीचे में भी, नीचे छोटा मोटा लेवल में भी नहीं है, हाईएस्ट लेवल में ये लोग डिसाइड करना पड़ेगा, रूल्स बनाना, प्लान बनाना पड़ेगा, रूल्स बनाना पड़ेगा, इसको देख के करना पड़ेगा, वो के अकॉर्डिंगली बोला है राघवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में। फिर से स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस राम सागर यादव में बोला है कि अगर कोई होता है, कोई इंजूर होता है पुलिस कस्टडी में, तो पुलिस ही उसको बताना पड़ेगा इसको कैसा ये इंजरी लगा है तेरा कस्टडी में। अगर वो खुद भी इन्फ्लिक्ट किया होगा तब भी पुलिस ही बताना पड़ेगा, तेरा कस्टडी में था तुम बताना पड़ेगा इसको कैसा हुआ है। और अभी तो यहाँ पे पुलिस ब्रुटैलिटी किया गया है और कोर्ट भी डिसाइड नहीं किया ये कन्विक्टेड है कि नहीं है, फिर भी उसको इतना ख़राब से ब्लैक एंड ब्लू पीता गया है, ये तो बहुत ही गलत बात है, बहुत ही दुखद बात है। ऐसा होना नहीं चाहिए हम लोग का स्टेट में, या फिर कहीं में भी नहीं होना चाहिए, ऑल ओवर इंडिया में नहीं होना चाहिए। इसको सुप्रीम कोर्ट भी निंदा करता है, इसका हाई कोर्ट भी निंदा करता है, इवन सब कोर्ट निंदा करेंगे, इवन पब्लिक भी निंदा करता है, हम भी निंदा करता है। देखो अभी पुलिस को हम लोग रेस्पेक्ट करता है, अगर पुलिस हम लोग का में काम नहीं करेगा तो लॉ और रूल्स को कौन माने लॉ एंड ऑर्डर को संभालेगा। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन लॉ सबको चलाने वाला, मतलब ग्राउंड लेवल में फंक्शन करने देने वाला पुलिस ही है, अच्छा से आदमी को सेफ रखना है, क्या करना है। इसलिए हम तो पुलिस लोग को बहुत सैल्यूट भी करते हैं, मतलब बहुत अच्छा काम करता है जो हम लोग को रक्षा करके बैठा है। वो लोग अभी भी कोई ड्यूटी कर रहा होगा, हमें हम वीडियो बना के भेज रहे हैं, कोई ड्यूटी कर रहा होगा बायना से, कहाँ में ड्यूटी कर रहा होगा, तो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन कोई होता है, एक दो इंसान होता है जो फ़ायदा उठाता है वो सबका, और ये सब निकल जाता है हम लोग के बीच में, पब्लिक के बीच में, तो ये सब नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। तो इसका हम कड़ी निंदा करता है, और सब हम लोग, आप लोग भी निंदा करना है, हम लोग भी आवाज़ उठाना है, हम आप सब आवाज़ उठाना चाहिए इसका बारे में, और सब जानना चाहिए, अवेयर होना चाहिए कि हम लोग का क्या राइट है क्या राइट नहीं है। वही नहीं था आज का वीडियो, अच्छा लगा तो सपोर्ट कीजिए, और
माफ़ कीजिए कुछ बोरिंग कर रहा है तो आप लोग, क्योंकि ये मेरा वेरी फर्स्ट वीडियो है। नेक्स्ट टाइम ट्राई करेगा आपको अच्छा कंटेंट देने के लिए। थैंक यू।